नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नए इतिहास के साथ। ये इतिहास वीर सावरकर जी की कहानी है। आइए हम उनके बारे में जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या घटित हुआ था, उनका जीवन क्या था और कौन थे वो सावरकर, और भारत की आज़ादी में क्या है सावरकर का योगदान। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भागपुर गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक वकील भी थे। हाल ही में सावरकर पर आधारित फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ था और वो मूवी भी रिलीज हुई। उनका पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता राधाबाई थी। उन्होंने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। वह अपने बड़े भाई गणेश बाबाराव से काफ़ी प्रभावित थे। वीर सावरकर के बारे में तथ्य क्या है? नाम विनायक दामोदर सावरकर, जन्म तिथि 28 मई 1983, निधन 26 फरवरी 1966, जन्म स्थान भागपुर नासिक महाराष्ट्र, मृत्यु का स्थान मुंबई, मृत्यु का कारण उपवास, संलेखना प्रवेशा। पिता का नाम दामोदर सावरकर, माता का नाम यशोदा सावरकर, पत्नी यमुनाबाई, भाई गणेश और नारायण, बहन मैनाबाई। राजनीतिक दल हिंदू महासभा, धार्मिक विचार नास्तिक। शिक्षा फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे महाराष्ट्र से कला स्नातक। व्यवसाय वकील, राजनीतिक, लेखक और कार्यकर्ता। ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ ग्रेस इन लंदन में बैरिस्टर। जेल यात्रा। वीर सावरकर को अंग्रेजों ने लगभग 50 वर्षों तक जेल में रखा। उन्हें सेलुलर जेल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित कर दिया गया। उनका प्रसिद्ध नारा सभी राजनीति का हिंदूकरण करें और हिंदू धर्म का सैन्यकरण करें। वीर सावरकर और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उनका योगदान। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक जिले के भागौर में एक ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था। उनके भाई बहन गणेश, मैनाबाई और नारायण थे। वह अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे और इसलिए उन्हें वीर उपमान मिला, जो एक साहसी व्यक्ति थे। वह अपने बड़े भाई गणेश से प्रभावित थे, जिन्होंने उनके किशोर जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। वीर सावरकर जब छोटे थे तो उन्होंने मित्र मेला नामक एक युवा समूह का आयोजन किया। वह लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे कट्टरपंथी राजनीतिक नेताओं से प्रेरित थे। समूह को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल करते थे। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया और स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्हें इंग्लैंड में कानून के अध्ययन करने का प्रस्ताव मिला और छात्रवृत्ति की पेशकश की गई। उन्हें इंग्लैंड भेजने और पढ़ाई जारी रखने में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मदद की थी। उन्होंने वहां ग्रेज इन लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और इंडिया हाउस में शरण ली। यह उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास था। लंदन में वीर सावरकर ने अपने साथी भारतीय छात्रों को प्रेरित किया और आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह की तर्ज पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध के बारे में सोचा। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी, जिसने कई भारतीयों को आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इस किताब पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसने कई देशों में लोकप्रियता हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथ से बनाए जाने वाले बम और गुरिल्ला युद्ध भी बनाए और दोस्तों में बांटे। उन्होंने अपने मित्र मदन लाल ढींगरा को भी कानूनी सुरक्षा प्रदान की, जो सर विलियम हर्ट
कर्जन वायली नामक एक ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी की हत्या के मामले में आरोपी थे। उन्हें 50 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। इस बीच भारत में वीर सावरकर के बड़े भाई ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मीटो मार्ले रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इसके अलावा विरोध के साथ ब्रिटिश पुलिस ने दावा किया कि वीर सावरकर ने अपराध की साजिश रची है। उन्होंने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वीर सावरकर पेरिस भाग गए और वहां उन्होंने भीकाजी कामा के आवास पर शरण ली। 13 मार्च 1910 को उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फ्रांसीसी सरकार तब बुरा मान गई जब ब्रिटिश अधिकारियों ने पेरिस में वीर सावरकर को गिरफ्तार करने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की स्थिति न्यायालय ब्रिटिश अधिकारियों और फ्रांसीसी सरकार के बीच विवाद को संभाल रखा था और 1911 में फैसला सुनाया। आपको बता दें कि वीर सावरकर के खिलाफ फैसला आया और उन्हें 50 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई और वापस बम्बई भेज दिया गया। बाद में उन्हें 4 जुलाई 1911 को अंडमान निकोबार द्वीप ले जाया गया। वहां उन्हें काला पानी के नाम से मशहूर सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया। जेल में उन्हें बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भावना जारी रखा और उन्होंने वहां अपने साथी कैदियों को पढ़ाना लिखाना सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने जेल में एक बुनियादी पुस्तकालय शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति भी ली। वीर सावरकर द्वारा जेल में किए गए कार्य। अपने जेल समय के दौरान उन्होंने एक वैचारिक पुस्तिका लिखी जिसे हिंदुत्व के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कौन है, और इसे सावरकर के समर्थकों ने प्रकाशित किया। पैम्फलेट ने हिंदू को भारत का देशभक्त और गौरवान्वित निवासी बताया और इससे कई हिंदू प्रभावित हुए। उन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म जैसे कई धर्मों को एक ही बताया। उनके अनुसार ये सभी धर्म अखंड भारत, संयुक्त भारत या बृहद भारत के निर्माण का समर्थन कर सकते हैं। वह स्वयं नास्तिक थे। उन्हें हमेशा हिंदू होने पर गर्व था और उन्होंने इसे एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बताया। 6 फरवरी 1924 को सावरकर को जेल से रिहा कर दिया गया और उन्होंने रत्नागिरी हिंदू सभा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन का उद्देश्य हिंदुओं की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना था। 1937 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। दूसरी ओर उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस शासन को हिंदू राज घोषित कर दिया, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहले से ही बढ़ रहा तनाव और बदतर हो गया। दूसरी ओर हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वीर सावरकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और महात्मा गांधी के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और बाद में कांग्रेस द्वारा भारतीय विभाजन को स्वीकार करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक देश में 2 राष्ट्रों के सह अस्तित्व का भी प्रस्ताव रखा। वीर सावरकर द्वारा लिखित पुस्तकें 1857 त्वाचांत समर, हिंदू पदमत शाही हिंदुत्व, जातीयोच्छेद निबंध, मोपलांचे बांदा, माजी जन्म पेथक, काले पानी, शत्रुचा शिबिरत, लंदन ची बटामित पत्रे, ऐसे बहुत से ऐसे उन्होंने किताबें लिखी। आज वो हमारे दिलों के धड़कन हैं, जिसे हमेशा हिंदुत्व की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई और अपने वर्चस्व की लड़ाई हमेशा वो लड़ते रहे। ऐसे स्वतंत्रता क्रांतिकारियों को दिल से सलूट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।